हेलो गाइस। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है और ये वीडियो जो मैंने बनाया है वो बनाया है कि आजकल जो है सो एज ए इन्वेस्टर हर कोई डरा हुआ है कि क्या आगे चल के निफ्टी में और बड़ा करेक्शन आने वाला है या नहीं आने वाला है। क्या उनके जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन है वो और ज़्यादा करेक्शन मोड में आएगा नहीं आएगा। तो ये वीडियो आज के लिए है और ये वीडियो जो मैंने बनाया है प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट एंड कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को जो है सो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप आगे कैसा मार्केट रहने वाला है और किस हिसाब से हमें जो है सो अपने आप को प्लेस करना है उसके ऊपर जानकारी लेना चाहते हैं तो हम निफ्टी का चार्ट देखने की कोशिश करेंगे और निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ है तो वो करेक्शन आपका ये एग्जैक्ट लेवल में बता देता हूँ कि कहाँ पे आ रहा है। ये आपके आ रहे हैं 26,200 के आसपास जो है सो वो लेवल बैठता है। तो यहाँ से करेक्शन होते हुए आज जो प्राइस आपको दिख रहा है वो प्राइस आपका 24,000 के आसपास जो है सो बैठ रहा है, ये लेवल। अब यहीं पे एक और चीज आप देखिए कि जो आपका आरएसआई है ये भी यहाँ पे 28 का हो रखा है, मतलब 30 के नीचे अगर आरएसआई कभी आ जाए तो वो ओवरसोल्ड माना जाता है। तो निफ्टी आरएसआई के हिसाब से जो है सो ओवरसोल्ड है। चार्ट पे जो है सो ये अपने मेजर सपोर्ट के आसपास में आया हुआ है जो कि 24,000 का मान के चल सकते हैं। अब इसके ऊपर जो है सो 100-150 पॉइंट ऊपर का मान लीजिए, 100-150 पॉइंट नीचे का भी मान लीजिए। तो ऐसे देखेंगे तो 23,900 से लेके 24,100 जो है सो आपका मेजर सपोर्ट जोन बनेगा निफ्टी का। और आरएसआई पे आपका निफ्टी जो है सो ओवरसोल्ड हो चुका है। तो एज पर चार्ट हमें यहाँ पे 24,000 के आसपास में देखना पड़ेगा और यहाँ से अगर मान लो कि ग्रीन कैंडल अगर बनते हैं इस जोन में तो यहाँ से फिर आपका प्राइस जो है सो अपसाइड की तरफ घूम सकता है। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल जो है सो आपका तभी माना जाएगा जब ये आपका ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देगा आपको ट्रेंड रिवर्सल नहीं माना जाएगा। मतलब 24,800 के आसपास है वो जोन। तो 24,800 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा तो आपका ट्रेंड रिवर्सल एज पर चार्ट पैटर्न माना जाएगा। तो यहाँ से एक पुल बैक तो देगा जरूर, लेकिन वो पुल बैक सस्टेनेबल होगा नहीं होगा वो हमें जो है सो देखने पड़ेंगे। एफ आई आई एंड डी आई आई की एक्टिविटी को देखेंगे तो आप टोटल देखेंगे तो एफ आई आईज ने यहाँ पे लगभग लगभग 1 लाख करोड़ जो है सो ऑलरेडी बेच चुके हैं। ये फिगर आप देखिए, 1 लाख करोड़ का माल बिक चुका है। इसके अगेंस्ट में डीआईआई ने जो है सो आप देखेंगे तो डीआईआई का जो एक्टिविटी है इन्होंने इनके अगेंस्ट में 97,000 करोड़ जो है सो कम से कम इन्होंने बाय करे हैं। तो ये जो है सो आपका जो है सो जितने भी एफ आई आईज के सप्लाई है वो एब्जॉर्ब हो चुका है ऑलरेडी। आप यहाँ पे देखिए तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है 97,090, ये आपका जो है सो बाय का फिगर है डी आई आई का। अगर मंथली ये सारा डेटा जो है वो मंथली बेसिस का है। बट यहाँ पे एफ आई आई की चूंकि सेलिंग 1 लाख करोड़ के आसपास में है और डी आई आई का सेलिंग जो है सो 97,000 करोड़ के आसपास में है, तो फिर इतना ज़्यादा जो यहाँ पे 6.3 का माइनस दिखा रहा है तो इतना ज़्यादा जो है सो करेक्शन नहीं दिखाना चाहिए। बट फिर भी करेक्शन है, वो इसलिए है क्योंकि अब रिटेल इन्वेस्टर जो है सो धीरे धीरे अपना माल बेच रहे हैं। लिवरेज पोजीशन उनकी काफ़ी ज़्यादा थे तो वो लिवरेज पोजीशन जो है सो आपका ये एक्सपायरी तक जो कि 31 को है तो यहाँ तक आपके ढेर सारे लिवरेज पोजीशन कट जाएंगे और तब हो सकता है कि नवंबर मंथ में आपका जो है सो मार्केट चलना फिर से शुरू करते हैं। एक और जो चीज़ है, क्योंकि इसी बीच में गिरावट में जो है सो कुछ न्यूज़ रिपोर्ट आ रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि इंडिया की जीडीपी जो है सो वीक हो रहा है। तो उस चीज़ को जो है सो मैं यहाँ पे काउंटर करना चाहूँगा और जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया है जो कि हम पीएमआई देखते हैं
तो आप क्लियर कट आप देखेंगे कि यहाँ पे रॉयटर्स का न्यूज है जो कह रहे हैं कि इंडियाज बिजनेस एक्टिविटी ग्रोज एट फास्टर क्लिप इन अक्टूबर, मतलब अक्टूबर मंथ में जो है सो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंडिया का बढ़ा है। अब इस डेटा को देखने के लिए जो है सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, investing.com पे जो डेटा आते हैं वहाँ से हमने उठाया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये चीज़ समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो ये वाला फिगर आप देखिए, यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई देगा, ठीक है। तो 56.5 का प्रीवियस अनुमान था जो कि अब 57.4 दिख रहा है। पहले आप देखेंगे सितंबर मंथ का जो अनुमान था, फिर आपका अक्टूबर 24 का जो अक्टूबर 1 का जो अनुमान था और सितंबर 23 का जो अनुमान था, ये 2 महीने का। तो ये दोनों महीने का अनुमान आपका देखेंगे तो ये यहाँ पे दिखेगा, मतलब 56.7 जो कि 57.5 से नीचे था। तो सितंबर में जो है सो थोड़ा सा पीएमआई मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कम हुए थे, बट अक्टूबर में जो है सो ये वाला फिगर आप देखिए पिकअप करता हुआ दिख रहा है। और ध्यान रखिए कि इकोनॉमी वीक तब होती है जब पीएमआई की रीडिंग बिलो 50 हो, और ये तो बिलो 50 ना होके 57.4 है। तो 57.4 दिखाने का क्या मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी रोबस्ट है इंडिया का। अब कम क्यों हुए थे? तो देखो पिछले क्वार्टर में जो है सो एक तो इलेक्शन के टाइम पे भी थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कम हो जाते हैं, और दूसरा चीज बारिश का सीजन होता है, मानसून के सीजन में भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी थोड़े से अफेक्टेड होते हैं। अब जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो फिर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर से आप देखेंगे फिर से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इकोनॉमी जो कह रहे हैं कि वीक है, और इकोनॉमी वीक होने के चलते स्टॉक मार्केट करेक्ट करेगा, जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान जो है सो कम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत जो है सो निगेटिव न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही है। डेटा उस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये जो है सो मेरा अपना खुद का अनुमान है, और मेरे हिसाब से ऑलरेडी जो है सो निफ्टी काफी करेक्ट कर चुका है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत जो रैली है वो हम अपसाइड रैली की उम्मीद कर सकते हैं, और आप मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे कि जो मार्केट है आपका वो रिबाउंड हो सकता है 24,000 के लेवल से। बट हमें यहाँ पे जो है सो वेट करना पड़ेगा कि यहाँ से रिबाउंड होता है नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार जो है सो हम देखेंगे कि यहाँ पे 2-3 ग्रीन कैंडल लगते हैं नहीं लगते हैं। और एक और चीज आपको देखना पड़ेगा कि जब भी रिवर्सल होता है तो रिवर्सल होने से पहले जो है सो कुछ वोलेटिलिटी मार्केट में देखना जरूरी है। अगर वो वोलेटिलिटी जब तक नहीं आएगी मार्केट में तब तक आप रिबाउंड होने की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि बॉटम फॉर्मेशन होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। जैसे ये यहाँ पे खुल गया, ये निफ्टी के चार्ट खुल जाएंगे अभी, और आप यहाँ से देख सकते हैं। अगेन मैं इसको दोबारा रिप्ले कर रहा हूँ तो आप क्लियर कर देखिए कि ये यहाँ से जो है सो निफ्टी जो है सो रिबाउंड होने की कोशिश कर सकता है। ये लेवल मेजर इंपॉर्टेंट है। आरएसआई भी आपका जो है सो सपोर्टिव है, क्योंकि यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, और प्लस आपका एफआईआई बहुत ज़्यादा माल बेच चुके हैं, और जब भी एफआईआई ज़्यादा माल बेचते हैं तो उसके बाद 2-3 महीने जो है सो उनकी बाइंग आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी जो है सो इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक सपोर्टिव डेटा है। तो अगर किसी को एसआईपी करना है, या किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने हैं, या किसी को जो है सो एवरेजिंग करना है, तो ये एक परफेक्ट लेवल है 24,100 या 24,000 के लेवल, जहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं।